नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट रवि कांत सिंह। आप लोगों ने समाज में देखा होगा, सुना होगा ये न्यूज़ कि वाइफ किसी की भाग जाती है। हस्बैंड अच्छा होता है, वाइफ अच्छी नहीं मिलती है। बहुत लड़ाइयाँ होती हैं दोनों के बीच और लास्ट में वाइफ हस्बैंड को छोड़कर भाग जाती हैं। और अगर बच्चा हो गया है तो बच्चे को भी लेकर कई बार भाग जाती हैं। और हस्बैंड बेचारा फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। बहुत समझाने की कोशिश करता है, परिवार बचाने की कोशिश करता है, अपने घर को सँभालने की कोशिश करता है, वाइफ़ को समझाता है कि घर ना टूटे। लेकिन कोई-कोई वाइफ़ ऐसी होती हैं जो हस्बैंड को छोड़कर भाग जाती हैं। बच्चा है तो बच्चे को लेकर भाग जाएँगी और हस्बैंड बेचारा फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन में रहता है, अपना रूटीन ख़राब कर लेता है, रातों की नींद, दिन का चैन उनका खो जाता है, काम में मन नहीं लगता, अपना फिज़िकल और मेंटल हेल्थ से खिलवाड़ करते हैं, रात-रात भर जगते हैं, चिंता में रहते हैं, काम में दिल नहीं लगाते और अपने आप को धीरे-धीरे बर्बाद कर लेते हैं। कोई-कोई नशा की आदी भी हो जाते हैं। तो ऐसे हस्बैंड को मैं जो ऐसे हस्बैंड्स हैं, उनको मैं ये मैसेज इस वीडियो के माध्यम से देना चाहूँगा कि अगर आपको लगता है कि आप अच्छे हो, आप अपने तरफ से ठीक हो और आपकी वाइफ़ अच्छी नहीं मिली और आपने गलती चूज़ कर ली लड़की और आपकी गलती शादी हो गई, गलत शादी आपकी हो गई और बहुत आपने कोशिश किया लेकिन वाइफ़ आपकी रुकी नहीं। छोटी-छोटी बातों को बतंगड़ बनाकर ऐसे सिचुएशन में लाकर खड़ी कर दी आप लोगों को कि आप चाहकर भी रोक नहीं पा रहे हैं और आपकी वाइफ़ बार-बार भाग रही है या भाग चुकी है और बच्चा है तो बच्चे लेकर भाग चुकी है। और आप बहुत फिर भी कोशिश कर रहे हो अपना सेल्फ रिस्पेक्ट मारकर कि वाइफ़ आ जाए, आप बार-बार कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो और आपकी वाइफ़ नहीं आ रही है। और ऐसे न्यूज़ हमने कई बार देखा है। अभी राजस्थान में एक जगह का न्यूज़ था कि हस्बैंड कई महीनों से वाइफ़ को बुलाने की कोशिश कर रहा था, वाइफ़ नहीं आई। हस्बैंड गुस्सा में गया और अपने ससुराल में, मतलब लड़की के मायके में, तलवार से सास ससुर और अपनी वाइफ़ को काट दिया। तो इस तरीके से कोई गुस्सा में गलत कदम ना उठाएं कि आपको पनिशमेंट मिले कानूनी और आपको सज़ा हो जाए, कोई गलत कर बैठे कि आप अच्छा खासा अपना ज़िंदगी बर्बाद कर लें। मैं तो यही कहना चाहूँगा दोस्तों कि अगर आप इस तरह के सिचुएशन से गुज़र रहे हो और बहुत आपने कोशिश किया वाइफ़ को मनाने का और वाइफ़ मान नहीं रही है या घर नहीं लौट रही है या आदी हो गई है छोड़-छोड़ के भागने के लिए, तो ये हरकत देखिए छोटे और गिरे हुए लोगों का होता है। जो नीच लोग होते हैं, जो छोटे लोग होते हैं, वो छोड़कर आपको भागेंगे। जो अपना होगा वो कभी नहीं भागेगा, क्योंकि कोई अपना अगर है तो वो क्यों भागेगा भला? कोई पराया है तभी तो भाग गया। आपको छोड़कर कोई भागा है इसका मतलब वो पराया था, आपका तो था ही नहीं। कभी से आपका नहीं था, वो आपको लग रहा था कि वो मेरी है, मेरी वाइफ़ है, मेरी बीवी है, मेरी धर्मपत्नी है, मेरी जीवन साथी है, लेकिन वो एक्चुअली में आपकी थी ही नहीं। आप बहुत बड़ा भ्रम में जी रहे थे, क्योंकि वो पराई थी तभी आपको वो छोड़कर भागी है और आप लाख कोशिश कर रहे हो बुलाने का और वो नहीं आ रही है। तो ऐसी औरत को छोड़ देने में ही फ़ायदा है। आप समय, एनर्जी और पैसा बर्बाद ना करें ऐसी औरतों के पीछे। आप अपनी लाइफ़ जियो, अपने आप को इम्प्रूव करो, बेहतर बनाओ, खुश रहो, अपने काम में मन लगाओ। दुनिया में बहुत मतलब ज़िंदगी बहुत लंबी है, बहुत खूबसूरत ज़िंदगी है। किसी औरत के जाने से अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत करें आप। मुझे पता है ये आसान नहीं है। अपने बच्चों को भुलाना आसान नहीं है, बहुत तकलीफ़ होती है, मुझे पता है, लेकिन आपके पास कोई चारा नहीं है। आप बच्चे के लिए कस्टडी, आप पिटीशन फाइल कर सकते हो, आप विजिटेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो कोर्ट के माध्यम से। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं, मुझे उनका शकल नहीं देखना या उनकी आवाज़ नहीं सुननी, आपको नफ़रत है, आपको घिरना हो गया है ऐसे लोगों से,
तो आप सिंपली आप कुछ नहीं कर सकते, आप भगवान पे छोड़ दें, अपनी लाइफ को जियो, खुश रहो, अपने काम में मन लगाओ, अपना स्वास्थ्य में मन लगाओ, अपने आप को इम्प्रूव करो, लाइफ जियो बढ़िया से, खुश रहो, दिन रात अपने ऊपर काम करो, व्यायाम करो, नशा छोड़ो, रात में अच्छा से नींद लो, दिन भर अपना काम करो और मेहनत करो, और इतना आगे बढ़ जाओ कि एक दिन वो आपको देखकर, वो और उसके पूरे परिवार छुप कर आपको देखेंगे और शर्माएंगे। आप किसी के लिए अपना ज़िंदगी बर्बाद मत करें, इतना आगे लाइफ में बढ़ जाओ, क्योंकि हर चीज़ का अल्टरनेटिव है, हर किसी चीज़ का रिप्लेसमेंट है। ठीक है, एक ही लाइफ है, एंजॉय कीजिए, किसी के वजह से अपने आप को बर्बाद ना करें। थैंक यू। इस तरह के